तो पहलगाम हमले के बाद जिस प्रकार से भारतीय सरकार ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करना शुरू किया है, पहले तो यूट्यूब को बैन किया, उसी समय न्यूज़ चैनल को भी बैन किया गया। अब जो है इंस्टाग्राम को, एक्स को, सारे को लगभग भारतीय सरकार ने अब एक-एक करके बैन करना शुरू कर दिया है। ख़ास करके उन लोगों के जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। आप देखिए कि सबसे पहले यूट्यूब के जो चैनल थे, ख़ास करके पाक टीवी था, एक बीबीएन स्पोर्ट्स था। बीबीएन स्पोर्ट्स वाला जो था बंदा, वो गज़ब था, भारत के खिलाफ इतना बंदा बोलता था, इतना बोलता था कि उसको तो लगता था कि मतलब क्या बोलूँ, अगर सामने से भारत आ जाए ना तो क्या कर देगा। जबकि वर्ल्ड कप के दौरान वो भारत आया था और भारत घूमा भी था। लेकिन अब जैसे ही यहाँ से निकला, पाकिस्तान पहुँचा और भारत के बारे में इतनी गंदी-गंदी बातें बोलता वो। तो अब जो है सारे को जब बैन किया गया तो सारे लोग अब बिल आना शुरू कर दिए। इवन आप देखिएगा कि अब जब बैन हुए उसके बाद नए-नए चैनल भी शुरू कर दिए हैं। अच्छा, ये तो हो गए यूट्यूब वाले। अब जो है खबर आ रही है कि जितने भी उनके प्रोमिनेंट क्रिकेटर्स हैं, बाबर आज़म हो या फिर शाहीन अफरीदी हो, शाहिद अफरीदी जो परसों भारतीय सेना के खिलाफ मतलब अनाप-शनाप बोल रहा था, उसको भी सरकार ने बैन कर दिया है। शोएब अख्तर को बैन कर दिया है। शोएब अख्तर को इसलिए बैन किया क्योंकि वो भारत के खिलाफ कभी-कभी बोलता है वो। दूसरी बात है कि वो भारतीय गानों पे रील्स बनाता है, तो उसको भी बैन कर दिया गया है। इवन जो जैवलिन थ्रोअर हैं अरशद नदीम, उनको भी बैन कर दिया गया है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब जैवलिन थ्रोअर में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो वो पाकिस्तानी आतंकियों से वो मिले थे, उनको गिफ्ट भी उनको दिया गया था। तो इस मामले में उनको भी बैन किया गया है। और जितने भी और भी प्रोमिनेंट क्रिकेटर हैं, हारिस राउफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह है, सारों को जो है अब भारत में बैन कर दिया गया है। तो अब जो है पाकिस्तानी खिलाड़ी से लेकर के पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, चाहे जिस भी तरीके से भारत से जुड़े हुए थे, वो सारे लोगों के एकदम जो है ना वो कलेजे फटे जा रहे हैं। अब जितने भी लोग थे, अब भले ही हम लोग को तो पता नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो बैन है, लेकिन जो लोग बाहर में हैं, इंडिया से बाहर हैं, वो इनके चैनल को देख रहे हैं या फिर जो वीपीएन लगा के देख रहे हैं। कुछ लोग हैं, भारतीय में भी हैं, जो कुछ लोग हैं जो गंदे हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो वीपीएन लगा के अभी भी देख रहे होंगे। लेकिन हाँ, जो बाहर से वीडियो आ रही है, उनको बताया जा रहा है कि अब जो व्यूज़ हैं उनके हैं, है ना? बिल्कुल पहले से जो एक दिन में लाख व्यू पहुँच जाते थे, 1.5 लाख पहुँच जाते थे, अब उनके व्यूज़ मात्र 20,000 के करीब ही अब रह रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो उनके व्यूअर थे, वो तो इंडियंस थे। तो भारतीय सरकार ने अब उनको आर्थिक रूप से भी बैन करना शुरू कर दिया है। जो डॉलर जाता था पाकिस्तान में, वो भी अब मतलब कि बैन हो गया है। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात है कि डॉलर की बात नहीं है। अब डॉलर तो कुछ ही जाते होंगे, मतलब मिलियंस में डॉलर जाते होंगे, मान लीजिए कि यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए पाकिस्तान के लोग हैं, वो भारतीय मुसलमानों के ब्रेन वॉश करते थे अपने सोशल अकाउंट्स के माध्यम से। तो वो सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पे बैन होना बहुत ज़रूरी, और अभी भी और एक्शन होना बाकी है। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो लगता है कि भारत के खिलाफ ये बोलता है या बोल रहा है, तो उनको धीरे-धीरे करके बैन किया जा रहा है। और आने वाले समय में जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स जो बचे-खुचे हैं, छोटे-मोटे यूट्यूबर्स हैं या फिर और भी जो लोग हेट्रेड फैलाते हैं भारत के खिलाफ, वो सारे बंद होंगे। तो जितने भी पहले जो डॉलर छाप रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, भारतीय व्यूज़ के लेकर के, उनकी जो अब धीरे-धीरे चीखें बाहर आनी शुरू हो गई है। अभी वो लोग बाज़ नहीं आ रहे, नए-नए चैनल बना कर के फिर से वो अपना प्रोपेगेंडा फैला ही रहे हैं। जैसे कि एक चैनल हुआ करता था आलिया शाह करके, तो वो स्पोर्ट्स की खबर नहीं करती थी, वो नेशनल इंटरनेशनल खबरें करती थी, उनको भी बैन कर दिया गया है। उसके बाद थी आरजू काज़मी, जो भारत में काफ़ी फेमस थी, उनको शुरू में ही बैन कर दिया गया था। सौरभ चौधरी, जिनका चैनल था रियल एंटरटेनमेंट टीवी, उनको भी बैन कर दिया गया है। उसके बाद सवेरा पासा थी, सवेरा पासा पहले अपने खुद चैनल चलाती थी, बाद में उनके पति ने उन पे कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने भारत के क्रिकेटरों की झूठी तारीफ करके भारत से व्यू लेते थे, भारत से सुपर चैट लेते थे, और भारत का एक खास वर्ग उनसे जुड़ा हुआ था और एक अच्छे खासे अमाउंट में उनको सुपर चैट मिलता था। तो उनको भी बैन कर दिया गया। बीबीएन स्पोर्ट्स को बैन कर दिया गया है। पाक टीवी को बैन कर दिया गया है, जो सनाउल्लाह का था, उसको बैन कर। अब उनकी जो वाइफ हैं किरण खान, उन पे वो अपना वीडियो अपलोड करता है वो, तो उसको भी बैन कर ही दिया जाएगा धीरे-धीरे। और क्योंकि अब सारे लोग लगे हुए हैं इसी पे कि नहीं-नहीं, कौन-कौन सा पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है या सोशल मीडिया साइट्स है जहाँ से हिट रेट आते हैं, उन सारे को आप बैन करवाओ।
तो सब लोग लगे हुए हैं। उसके बाद फुरकान भट्टी था, जहरी उगलता था भारत के खिलाफ, तो वो तो उसी समय बैन हो गया था। उसके बाद तनवीर को कौन नहीं जानता, है ना? तो वो भी बैन हो गया था। पाकिस्तान जितने भी यूट्यूबर थे, धीरे-धीरे करके सबको बैन किया जा रहा है और होना भी चाहिए था। होना भी चाहिए था, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। हमारी सरकार ने थोड़ा देर कर दी, लेकिन हाँ, बैन तो होना ही चाहिए क्योंकि बहुत सारा हेट्रेट्स आता है, ब्रेन वॉश किए जाते हैं वहाँ से। अब तो देख रहे हैं कि सारे उनके प्रोमिनेंट पर्सन को भी, प्रोमिनेंट क्रिकेटर को भी अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं और ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, जब मतलब ही नहीं है तो फिर अकाउंट्स का क्या मतलब है? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ही पाकिस्तान के सारे जो कम्युनिकेशन के साधन है वो सारे को काट दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। टेररिज्म के जितने भी कम्युनिकेशन है वो भी कट जाएँगे। इस पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।